वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई फिर से हम 5 बड़ी घटनाएँ आपके सामने रखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। आज के वीडियो के अंदर बात होगी रुद्रपुर के मामले के अंदर क्या नई अपडेट आई है। साथ के साथ गुरुद्वारा साहिब के बाहर एक बंदा टाँगे उठाकर योगा कर रहा था, उसका भी वीडियो सामने आया है, ये भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तीसरी बात जुड़ती है हाई कोर्ट के साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिखों और बीजेपी के बारे में क्या बातें बोली है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और चौथी बात यहाँ पर सामने आती है, एसजीपीसी ने भी बोल दिया है कि जो पुलिस वाला है रुद्रपुर केस के अंदर, उसको सस्पेंड किया जाए। अब उसी मामले के अंदर एक वहां के मंत्री है अशोक अरोड़ा, उनका भी एक बयान सामने आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ आपको यह बता देता हूं कि अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने भारत के अंदर जो अजीत डोवाल है, भारत का जेम्स बॉन्ड है, इसको नोटिस जारी कर दिया है वहां की कोर्ट ने। ये सारी जानकारी आपको पूरी मैं बताता हूं इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो को आपने जितना प्रेम दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट वाली खबर के साथ, क्योंकि कंगना रनावत ने सिखों के ऊपर इमरजेंसी फिल्म बनाई थी और इस फिल्म के अंदर कंगना रनावत ने सिखों को आतंकवादी दिखाया था, देश के विरुद्ध दिखाया था और इन्होंने देशद्रोही सिखों को दिखाया था। इसी के बाद सिख जगत ने, सिख समाज ने मिलकर कंगना का विरोध किया और कंगना की फिल्म को बैन कर दिया गया। लेकिन अब इस फिल्म के अंदर कट भी लग चुके हैं और इसके जो सीन है उनको बदल भी दिया गया है। 3 सीन तो इसमें से डायरेक्टली काट दिए गए और बाकी के 10 सीनों के अंदर चेंजेस करने को बोल दिया था। अब ये चेंजेस और जो सीन कट हो चुके, ये सारा मामला तय हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी कंगना रनावत की जो फिल्म है वो अभी तक रिलीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी वालों ने इस फिल्म के पीछे पैसा लगाया, कंगना रनावत का पैसा लगा। जिन जिन लोगों का पैसा लगा वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज हो, लेकिन वहीं बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो फिल्म है इमरजेंसी नाम की फिल्म इस समय देश के अंदर कहीं पर रिलीज हो। बीजेपी चाहती है सिखों की वोट लेना और हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो बीजेपी कहीं पर भी नहीं चाहती कि इमरजेंसी फिल्म कहीं पर रिलीज हो और उन्हीं की जो विधायक है, उनकी जो सिखों की वोट है उसको तोड़ दे। दोस्तों, जी वालों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि इमरजेंसी फिल्म की रिलीज के अंदर देरी की जा रही है ताकि जो भाजपा है वो सिख वोट ना खो दे। यहाँ पर न्यायमूर्ति बीपी को कोलाबा वाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को यह दलील पसंद नहीं आई। हालांकि खंडपीठ ने फिल्म की रिलीज के ऊपर निर्णय लेने में सीबीएफसी द्वारा की गई देरी के ऊपर कड़ी आपत्ति जताई है। मामला यही है कि यहाँ पर जो सेंसर बोर्ड है उनकी तरफ से अभी तक इस फिल्म को जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया गया। अभी तक इस फिल्म का जो सर्टिफिकेट है वो फिजिकल रूप के अंदर रोका गया। कंगना रनावत की फिल्म आने वाले समय के अंदर भी रिलीज नहीं होगी। आप सभी लोग देख लेना कि इसकी ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन अभी इन्होंने जो जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी, इन्होंने इसके अंदर कहा था कि 25 सितंबर तक उनकी जो फिल्म है उसको रिलीज करवाया जाए। अब इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है या मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उन्होंने सिखों की बात सुनी, सिखों का पक्ष सुना और उन्होंने खुद बोला है कि सिखों ने देश की बहुत सेवा की है और फिल्मों के अंदर इस प्रकार से सिखों को देश विरोधी नहीं दिखाया जा सकता है। किसी भी एक इंसिडेंट को लेकर तो खासकर आप ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरी घटना के ऊपर। जो दूसरी घटना जुड़ती है वो जुड़ती है रुद्रपुर इलाके के अंदर। रुद्रपुर इलाके के अंदर, बाजपुर इलाके के अंदर एक पुलिस वाले के द्वारा एक सिख लड़के की दस्तार के ऊपर हाथ डाला गया था, जिसका वीडियो हमने कल शाम डाला था। आप सभी ने देखा है और उसको बहुत तेजी से शेयर भी किया जा रहा है। यहाँ पर मामला यह है कि यहाँ पर अगर सिख लड़का गलत भी होता तो फिर भी वहां पर पुलिस वाले को कोई भी हक नहीं है कि वो किसी सिख की दस्तार को हाथ डाले या किसी की बाइक से चाबी निकाल सके। हमारे देश के अंदर हमारे जो हक है वो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर किसी ने जब तक कोई जुर्म नहीं किया तो उसका गलावा कोई नहीं पकड़ सकता, उसके ककारों को कोई भी हाथ नहीं डाल सकता है। लेकिन सड़क के ऊपर उसकी दस्तार को हाथ डालना या उसकी दस्तार को हाथ डालने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान का बदला आज सिख संगत वहां पर लेने वाली है। उस पुलिसकर्मी के ऊपर जो कार्रवाई है वो होने वाली है। उस पुलिसकर्मी के खिलाफ रुद्रपुर की सिख संगत, बाजपुर की सिख संगत और पूरे उत्तराखंड की जो सिख संगत है वो आज रुद्रपुर के अंदर इकट्ठा हो रही है। रुद्रपुर के अंदर इकट्ठा होकर ये धरना प्रदर्शन करेगी और वहां पर मांग की जाएगी कि इस पुलिस वाले को निलंबित किया जाए या इसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन इसी मामले के साथ जो तीसरी खबर है वो भी जुड़ती है। उत्तराखंड के ही एक सांसद है अमन अरोड़ा ने एक फोन कॉल की थी। जिस बंदे के साथ उनकी फोन कॉल हुई थी, जिसके साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया
कि ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले की इसी प्रकार की पहले से ही बहुत सारी शिकायतें आ चुकी है और इस बार इस बंदे को जो परमानेंट इसको पुलिस से निकाल देना चाहिए। उसने कानून का पालन नहीं किया, जबरदस्ती पीछे मोटरसाइकिल लगाकर दो सिख युवकों को पकड़कर रोक लिया, गलावा पकड़ लिया, उसका कड़ा पकड़ लिया और उनका मोटरसाइकिल भी रोक गिरा दिया और साथ के साथ उसने चाबी भी उनके मोटरसाइकिल की, उनकी स्कूटी की वहां से निकाल ली और इसके बाद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बच्चों को वहां पर ले जाकर उनको पीटा गया। उनके जो पिता थे, जो पत्रकार थे, जब वो गए तो उनके साथ भी पुलिस वाले ने गाली गलौज किया। तो इन सारी चीजों के ऊपर पुलिस वाले को निलंबित करना बनता है कि उसको टर्मिनेट उसकी सर्विस से कर दिया जाए। टर्मिनेट नहीं किया जाता तो सस्पेंड करो और उसके ऊपर इमीडिएटली इंक्वायरी शुरू करो। चौथी जो खबर है, ये जो मामला है रुद्रपुर बाजपुर वाला, ये मामला श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार और एसजीपीसी के पास पहुंच चुका है और उन्होंने भी इस मामले के अंदर एक्शन लेते हुए उन्होंने भी पत्र जारी किया है, उन्होंने पोस्ट जारी की जिसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने अपना मतलब बयान जारी किया। उस बयान के अंदर एसजीपीसी और जथेदार साहब जी ने कहा है कि रुद्रपुर मामले के अंदर जो पुलिस अधिकारी है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर बात गुरुद्वारों के साथ जुड़ी हुई चल रही है, सिखों के साथ जुड़ी हुई बातें चल रही है, तो यहाँ पर एक गुरुद्वारे का वीडियो सामने आता है। इस वीडियो के अंदर एक बंदा है जो हिंदू धर्म के साथ बिलोंग करता है, लेकिन ये बंदा जानबूझकर गुरुद्वारे के सामने जाकर टांगे उठाकर योगा कर रहा है। ये वही बातें दोहराने की कोशिश कर रहा है जो योगा करने की थी दरबार साहिब के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, ये दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब नहीं, ये गुरुद्वारा पटियाला का बताया जाता है। पटियाला के कौन से गुरुद्वारे की ये घटना है, इसके बारे में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियो है, बड़ी तेजी से इसको वायरल किया जा रहा था कि यहाँ पर ये जो बंदा है, बुजुर्ग बंदा है, धोती पहनी हुई, इसने कोई भी वस्त्र नहीं पहना है और फिर ये लोग कहते हैं कि दरबार साहिब के अंदर हमें तिरंगा नहीं लेकर जाने दिया जाता। दरबार साहिब के सामने आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये गुरुद्वारे के सामने ही आकर क्यों करते हैं? मैं ये कहता हूं कि तुम लोगों को सिर्फ केवल गुरुद्वारा ही सामने दिखाई क्यों देता है? मस्जिद के सामने जाओगे तो विरोध होगा। सिख भाई आपका विरोध नहीं करते क्योंकि आप भाईचारक साझ की बात कर देते हो वहां पर। तो यहाँ पर अब हमारे हिंदू भाइयों को सामने आना चाहिए और इस बंदे के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बंदा यहाँ पर ये जो योगा कर रहा था गुरुद्वारे के सामने जाकर, अब ये यही तस्वीरें खिंचवाकर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर डालेगा, देखो कि मैंने गुरुद्वारे के सामने जाकर इस प्रकार से टांगे उठाकर योगा किया। बहुत ही आपत्तिजनक चीजें हैं जिस प्रकार की ये चीजें कर रहे हैं। गुरुद्वारे के सामने इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती है। अब ये पटियाला के अंदर कौन सा एरिया है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। यहाँ पर हम बात करते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की। देखो, गुरवंश सिंह पन्नू वाला मामला आप सभी को पता होगा। गुरवंश सिंह पन्नू वाले मामले के अंदर अमेरिका की जो एजेंसियां थी वो जांच कर रही थी। उन एजेंसियों ने पहले निखिल गुप्ता को पकड़ा था, लेकिन अब यहीं पर एक और लेटर जारी हुआ है अमेरिका की हाई कोर्ट के साथ। अमेरिका का जो कोर्ट है वहां से अमेरिका की कोर्ट ने अजीत डोभाल को एक लेटर जारी कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने लेटर जारी करके अजीत डोभाल को कहा कि अजीत डोभाल को 21 तारीख को अमेरिका के अंदर पेश होना होगा। आपको कोई भी सरकार, कोई भी कानून ये हक नहीं देता कि किसी दूसरे देश का नागरिक आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हो तो आप उसको जाकर वहां पर मार दीजिए। जिस प्रकार से वहां पर हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया, उसको मरवाया गया, मारा नहीं गया, उसको मरवाया गया था। जिन लोगों ने मारा वो आज कनाडा के जेल के अंदर पड़े हुए हैं। निखिल गुप्ता अमेरिका के जेल के अंदर पड़ा हुआ है और अब अमेरिका ने उसी मामले के अंदर सम्मन जारी कर दिए है अजीत डोभाल को और अजीत डोभाल को अब वहां पर बुलाया जा रहा है। इस मामले के ऊपर क्या कहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा को आप लोग जानते हैं। राजस्थान के अंदर जिन सिखों ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना दिया था, उन्हीं सरदारों के ऊपर आज के समय फिर से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभी 3-4 दिन नहीं घटे हैं इस घटना को। सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा ने एक पोस्ट साझी की थी। इस पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाजपा के मंत्रियों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है पुलिस के ऊपर और पुलिस ने फिर से यहाँ पर देशद्रोह का जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर लिया है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या इस देश के अंदर केवल सिखों को दबाने के लिए कानून काम करेगा? ये तो बहुत कानून के अंदर अनेरगर्दी हो रही है। इस अनेरगर्दी का हर एक सिख को विरोध करना चाहिए। अब तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा के द्वारा जो पोस्ट साझी की गई, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? क्या राजस्थान के अंदर ये जो चीज हो रही है, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को और पुलिस को वहां पर पुख्ता सबूत नहीं लाकर रखने चाहिए? तो कोर्ट को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान गंगानगर के अंदर की तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा जी का जो केस है, इस केस के अंदर अच्छे से पैरवाई की जाए और पता किया जाए कि आखिर इस मामले के पीछे कौन है और ये बार बार इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया जा रहा है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।